नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में आप लोग पहले से परिचित होंगे। सोलर सिस्टम में सूर्य होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे होंगे कि सूर्य सेंटर में है और उसकी चक्कर ग्रह लगा रहा है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, अब ग्रहों की संख्या 8 मानी जाती है, तो इसे आप ध्यान में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी की कोर मुख्यतः बनी है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की कोर किससे बनी है? निकल, लोहा, ग्रेफाइट, पत्थर। यदि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह की बात करें तो ऊपरी सतह क्रस्ट से बनी होती है। इसका जो कोर भाग है वो मेटल से बनी होती है, लोहे से, और उस लोहे में मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन बी लोहा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, एक तारा विकसित होकर पहले रक्त दानव तथा अंत में वह बनता है। सबसे पहले तारा जन्म लेता है तो वह रक्त दानव के समान दिखाई देता है और अंत में वह श्वेत वामन के समान दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पुल्सार, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्वेत वामन। ये आप देख रहे हैं, पहले वह रक्त दानव के समान होता है जब वह जन्म लेता है, उसके बाद वह तारा बन जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, श्वेत वामन होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाते होंगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपके मन में जो भी प्रश्न है आप यहाँ पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, उल्कापात का अन्य नाम है। ऑप्शन देखिए, ध्रुव तारा, न्यूट्रॉन तारा, धूमकेतु, टूटता तारा। तो उल्कापात का अन्य नाम टूटता तारा है। आसमान में आपने देखा होगा कि बहुत ही स्पीड से आग जलता हुआ दिखाई देता है, तो ये उल्कापात है, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। पुच्छल धूमकेतु का आवर्तकाल है। ऑप्शन दिया है 76 वर्ष, 78 वर्ष, 77 वर्ष और 86 वर्ष। तो पुच्छल धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। पांचवा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, वह ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ऑप्शन दिया हुआ है शनि, यूरेनस, शुक्र और प्लूटो। यहाँ पर आप सोलर सिस्टम देख पा रहे होंगे। इसमें सूर्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी है। प्लूटो को अब वर्तमान में हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सूर्य की चक्कर लगाने वालों ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। वह ग्रह है शुक्र और, ध्यान में रखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा यूरेनस और शुक्र। छठवां प्रश्न, वह ग्रह जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है। ऑप्शन में देखें, बुध, शुक्र, मंगल और नेपच्यून। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगल। सातवां प्रश्न है, निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है, जिसे आप आसानी से बिना किसी दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी, शुक्र सही उत्तर होगा। जीवन की संभावना किस ग्रह में पाई जाती है? शनि, बृहस्पति, मंगल और सूर्य। तो सूर्य तो नहीं होगा क्योंकि सभी जो है सूर्य की चक्कर लगाते हैं। तो जीवन की संभावना अभी वर्तमान में देखें तो मंगल ग्रह में मानी जाती है। तो ऑप्शन सी, मंगल सही होगा। नौवां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं किस किस ग्रहों के मध्य विचरण करते हैं? ऑप्शन देखिए, मंगल तथा पृथ्वी, शुक्र तथा पृथ्वी, मंगल तथा बृहस्पति, बृहस्पति तथा शनि। तो नौवां प्रश्न का सही जवाब होगा मंगल तथा बृहस्पति। 10वां प्रश्न है, वह ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को 88 दिनों में पूरा करता है, वह ग्रह है। ऑप्शन देखिए, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका सही जवाब होगा बुध। ऑप्शन ए, बुध सही होगा। बुध
ग्रह के बारे में देखें तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के निकट वाला ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर 88 दिनों में पूर्ण करता है, जो कि ग्रहों में सबसे कम समय है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। पृथ्वी के आकार में यह 18 गुना छोटा है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी पाया जाता है। इसकी घूर्णन काल 58.6 दिन का होता है और इसके 10 कृत्रिम उपग्रह हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसको नीला या हरा ग्रह कहते हैं? ऑप्शन देखें, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी में जल की अधिकता होने के कारण यह नीला दिखाई पड़ता है। इसका एक उपग्रह है चांद। 12वां प्रश्न है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लैनेट्स सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है? नया नाम दिया है 13, 43, 40, 23, 83, 80, इरिस और निकस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13, 43, 40। 13वां प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन देखें, एटलस, टाइटन, टेथिस, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका जवाब पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा एटलस। शनि ग्रह के बारे में देखें तो सूर्य से इसकी दूरी में यह 6वें क्रम में है। इसका आकार सबसे बड़ा ग्रहों में दूसरा है। इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है जिसे वलय कहते हैं, जिससे इसकी पहचान की जाती है। यह पीले रंग का ग्रह है और यह अपना एक परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है। लगभग पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें तो यह पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। इसे लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के पास सबसे अधिक लगभग 30 उपग्रह है, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिसमें वायुमंडल तथा गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न है, मंगल के उपग्रहों की संख्या है 2, 21, 17 और 16। तो मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। पृथ्वी से मंगल की दूरी का क्रम यदि देखें तो यह 4थे क्रम में है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण से झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है। अक्षीय झुकाव के कारण इसका दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। यहाँ के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस मौजूद है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डीमोस। ध्यान में रखेंगे, 2 उपग्रह फोबस और डीमोस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। ये सबसे ऊंची पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। पृथ्वी की सतह से हम चंद्रमा के कितने भाग को देख सकते हैं, मतलब कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं पूछा जा रहा है। 47, 34, 21 और 41। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 41% भाग को हम पृथ्वी की सतह से देख सकते हैं। 16वां प्रश्न है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शचेल, विलियम जोन्स, मैक्स डेवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम हर्शचेल। यदि हम बात करें अरुण ग्रह की तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी 7वें स्थान पर है। इसकी खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में की थी। अरुण ग्रह सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और यह अपना परिक्रमा 84 वर्षों में पूर्ण करता है। इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे का होता है और यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है लगभग 82 डिग्री पर, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसकी आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है और इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। इसमें मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो ध्यान रखेंगे, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह में शनि की तरह
चारों ओर वलय पाया जाता है, छल्ले पाया जाता है, जिसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। इसके पास 21 उपग्रह है, जिसमें प्रमुख रूप से मिरिंडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कार्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि है। 17वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 18वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट तारा है बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, गामा सेंटोरी और प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, एडविन ने। तो इसका सही जवाब होगा कॉपरनिकस ने। 20वां प्रश्न है, अब ग्रहों की संख्या है 9, 8, 7 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।